की मंद की लड़ाई चल रही है, क्या कहना चाहोगी? देखिए, ये तो हमारा दुर्भाग्य है आज, पूरे उत्तर प्रदेश का क्या पूरे देश का दुर्भाग्य है, जहाँ पर आज मस्जिद और मंदिरों को लेके आज ये लड़ाई चल रही है लगातार। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का। मंदिर निकाले जा रहे हैं, दिक्कत क्या है मस्जिदों के नीचे से? मंदिर तो आप ये जानते हैं कि जिनकी सरकार चल रही है इस टाइम पर, उन्हें मंदिर और मस्जिद में ही इंटरेस्ट है और किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है। जहां आज पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों का भविष्य आज सुरक्षित नहीं है, जहां शिक्षा सुरक्षित नहीं है, जहां चिकित्सा जो चीजें आज जरूरत की हैं उस पर बात ना करके आज मंदिरों पे बात होती है, मस्जिदों पे बात होती है। ये देश की आहूता तो यही है। धर्म को मजबूत कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? धर्म मजबूत इंसानियत से होता है, धर्म कभी इन चीजों से मजबूत नहीं होता है। अपने वो धार्मिक जो प्रतीक है यदि इनको निकाला जा रहा है तो क्या प्रॉब्लम है आप समाजवादियों को? कुछ नहीं, हम समाजवादी, एक बात सुनिएगा, समाजवादी आप लोग हैं, समाजवादी तो जिस टाइम पर हम लोग हैं समाजवादी, तो आप ये देखिए कि धर्म के ऊपर जब ये मस्जिदों की बात करते हैं और जब मंदिरों की बात करते हैं, धर्म समाजवादी ने कब मस्जिद की बात करी, कब धर्म की बात करी? हम लोग तो सब एक साथ हैं, पीडीए है, पीडीए के सभी लोग साथ में हैं। तो मुआवजा देना कैसे पहुंच जाते हैं संबल में आप लोग? हर की सहायता करना, हर गरीब की सहायता करना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और पूरी समाजवादी पार्टी का धर्म है। और गोपाल मिश्रा को कितना मुआवजा दिया आपने? देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि आप यहाँ गोपाल मिश्रा जी की बात करें, मैं ये भी कहूंगी इससे पहले हम चुनाव की बात कर लें, बैलेट पेपर की बात कर लें, ईवीएम की बात कर लें। जहां आज हम उपचुनाव की आप बात कर रहे थे, अभी 9 सीटों की बात कर रहे थे, तो चुनाव हम थोड़ी ना लड़ रहे थे, चुनाव तो जिले के कप्तान लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ रहा है तो जिले का डीएम लड़ रहा है, चुनाव प्रशासन के लोग लड़ रहे हैं। तो आपने क्यों नहीं विरोध कराया, क्यों नहीं सड़कों पे उतरे? सड़कों पे उतरे, क्यों नहीं उतरे हैं? ये लाठियां क्या आप लोगों ने देखी नहीं है उस टाइम पर? आपके मीडिया ने सड़कों पर ट्वीट कर दिया, बस ट्वीट किया नहीं है, नेता को तो आने ही नहीं दिया गया था। आप लोग के सामने ही, आप ही के न्यूज चैनल के माध्यम से ही कहना चाहेंगे चीजें कि जब नेता को उतरने ही नहीं दिया जा रहा है। चुनाव आज के टाइम पर लोकतंत्र जो है, आज संविधान हमारा इतना खतरे में है, अगर आज ये ईवीएम और ये चीजें बंद नहीं होंगी तो संविधान भी खतरे में है, हम लोग भी खतरे में, सभी चीज खतरे में है। तानाशाही हो रही है क्या देश में? देश में तानाशाही है, सरेआम तानाशाही है। जिस देश में, जिस उत्तर प्रदेश में, जिस विधानसभाओं में महिला वोट डालने जाती है और उन्हें लाठियों के साथ मारा जाता है, तो ये तानाशाही नहीं तो क्या हो गया? गोपाल मिश्रा के परिजनों से नहीं मिलते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता संभल में जेल में चले जाते हैं फर्जी तरीके से, 2 नंबर के तरीके से कागज तैयार कराते हैं, जेल में सस्पेंड कर दिया आपने। जेल क्यों सस्पेंड कराएंगे? हाँ, सरकार हमारी थोड़ी ना चल रही है, आपने सरकार योगी जी की चल रही है। सरकार उत्तर प्रदेश में योगी जी की चल रही है, बाबा की चल रही है। बाबा किसको सस्पेंड कर दे, किसको गोली लगवा दे, जिससे वो योगी जाने। तो धोखाधड़ी से जाओगे जेल के अंदर मिलने? उनके योगी जी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है, कैसे कोई चला जाएगा? जहाँ कोई ईंट नहीं रख सकता, जहाँ कोई पैर नहीं रख सकता, आप इतनी बड़ी बात कहने की जेलर से मिल लेंगे, जेल में चले जाएंगे, नहीं हो सकता। तो नेहा जी, फिर कैसे रास्ता निकलेगा? फिर चुनाव भी नहीं होने दिया जा रहा है, ना वोट डालने दिया जा रहा है, तो फिर रास्ता क्या है आप लोगों का? देखिए, एक दिन तो अंत का अंत जरूर होता है और अति का अंत होना ही जरूर होता है। जो गद्दी पर आया है वो जाएगा भी जरूर। और ये लोग इतने तानाशाह, झूठे, मक्कार, घटिया लोग हैं कि एक दिन इन्हें जाना पड़ेगा। 2027 अब हम तो कहेंगे योगी बाबा ही बोल देंगे सीधा सीधा। हमें क्या डर लग रहा है? योगी जी घटिया इंसान क्यों? अच्छे इंसान है। जिसकी भाषा ये हो, कटोगे तो बटोगे और बटोगे तो कटोगे, जो सीधा कहते हैं गोली मार दो, तो सीधी ये भाषा क्या एक मुख्यमंत्री की होती है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो एक बहुत बड़े स्थान पर है, कह रहे नेक रहेंगे तो उनको जो फायदा मिला देखो, उपचुनाव में सारी वोटें मिल गई उनको। तो हमने तो आपको बताया इसका ईवीएम से फायदा क्या हुआ? कप्तान चुनाव लड़ रहा है, डीएम चुनाव लड़ रहा है, जनता चुनाव थोड़ी ना लड़ रही है, प्रत्याशी चुनाव थोड़ी ना लड़ रहे हैं। जिन्हें चाहेंगे उन्हें जिताएंगे, चुनाव आयोग इनका, सब चीज इनकी। जनता वोट कैसे दे रही है इनको? जीत तो मिल रही है, जनता वोट नहीं दे रही। जनता वोट कहाँ दे रही थी? जनता कितने निकाले रहे हैं वो? तो आपको जो 37 सीट आई है, जनता ने वोट नहीं दिया आपको? जनता ने वोट दिया। हमारी तो 60 सीटें आती, हमें हराने का काम किया उन लोगों ने। हाँ, ये उपचुनाव 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी की आती। क्यों इकट्ठा हुए तालकटोरा स्टेडियम में आप लोग? हम ईवीएम के खिलाफ हुए, ईवीएम हम सत्ता के खिलाफ हुए, सत्ता के खिलाफ हुए, ईवीएम के खिलाफ हुए, संविधान का मस्जिद ढूंढते रहेंगे। कभी अस्पताल और शिक्षा के क्षेत्र में जाने का काम नहीं है इन लोगों का। क्यों हो रही है देश में रोजगार की, शिक्षा की बात? तो हम यही बात आपसे कर रहे हैं कि क्यों नहीं सरकार रोजगार की तरफ देखती है, क्यों नहीं शिक्षा की तरफ देखती है, क्यों नहीं चिकित्सा की तरफ देखती है, क्यों जब महिलाएं और छात्राएं जब पिट रही होती हैं इलाहाबाद में, क्यों वहाँ नहीं देखती हैं? काशी मथुरा के बाद संभाल बदायूं की बारी है। जौनपुर में भी महिलाओं पे कितना अत्याचार बढ़ रहा है वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा है।
अपहरण हो रहे हैं वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ मस्जिदों के नीचे मंदिर दिखाई दे रहे हैं, है ना। धर्म और राजनीति करने वाले लोग ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे और ये आप ही के सामने हम लोग अभी भी कह रहे हैं कि ज्यादा दिन अति का अंत जरूर होता है और ये अंत जरूर होगा। तो सफाइयों को लेकर डीएनए का जिक्र क्यों करते हैं बार बार योगी जी? पहले भी कहा था इनका डीएनए। अपना ही डीएनए चेक करा लें, उनका खुद का ही अपना ही करा लें। पहले उत्तर प्रदेश के मुखिया जो कहते हैं मंच से कटोगे तो बटोगे, और तो पहले डीएनए खुद का टेस्ट करा लें। तो हिंदू है, डीएनए में निकला हिंदू तो सभी के डीएनए टेस्ट में सभी में हिंदू है, कोई क्या फायदा होगा? नहीं डीएनए टेस्ट करा लें, अपना सबसे पहले अपना कराएं। तो कह ही रहे हम सनातनी हैं, वो हैं भी बाकायदा, सभी सनातनी है, कोई थोड़ी है। जौनपुर तक खुदेगा, बदायूं तक जब खुदेगा जब भी देख लेंगे। इनका काम ही खोदने का है और क्या करेंगे? ये बुलडोजर चलाएंगे, खोदेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हिंदुओं को मजबूत कर रहे हो, हिंदू धर्म को मजबूत कर रहे हो। हिंदू हो तो रहा है कितना मजबूत। आज महिलाओं पे लाठियां चल रही ये हैं। लोग कह रहे थे कि आज महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, खुलेआम बलात्कार हो रहे हैं। आज महिला मणिपुर की महिलाओं के साथ, आप बात कर रहे हैं जौनपुर की, आप बात कर रहे हैं इधर की, आप बात कर रहे हैं संभल की, आपने मणिपुर की देखा? मणिपुर में क्या महिलाओं के साथ हुआ था? हम उस देश में रहते हैं जब महिलाओं को नंगा नचाया गया था, जब महिलाओं को नंगा घुमाया गया था। ये पहले कभी नहीं हुआ था। नेहा जी, जब इतनी कमियां हैं सरकार में तो फिर विपक्ष क्या कर रहा है? क्यों नहीं? विपक्ष तो संघर्ष कर रहा है। विपक्ष आपके सामने आज भी मजबूती से खड़ा है। कहाँ खड़ा है मजबूती से, बताइए। संसद में हंगामा मचाने लगा डाला। विपक्ष जितना कर सकता है उससे ज्यादा और कौन सा विपक्ष खड़ा हुआ है? समाजवादी पार्टी के अलावा हमें बताइए कौन खड़ा हुआ है? मतलब कांग्रेस भी नहीं है? नहीं खड़ी है, साथ में है। तो सभी लोग क्यों नहीं आता है विपक्ष? आप देखिए, आप दिखाना नहीं चाहते हो, आप दिखाना नहीं चाहते हो। ये मंदिर मस्जिद की क्या? नहीं आप दिखाना नहीं चाहते, हम तो कह ही रहे हैं। मस्जिद पे पहुंच जाते हो। मंदिर मस्जिद देखिए, हमारे लिए मंदिर भी वही है, मस्जिद भी वही है। जहाँ इंसान खड़ा है सबसे पहले इंसानियत है। नहीं, इस मुद्दे पे बीजेपी को वोट मिल रहा है और वो वोट मांग रहे हैं, ठीक है ना, पर आपके पास ये कब तक मांगेगा? कब तक नहीं मिलेगा? खुदाई हो रही है देश में, तो थोड़ा लागू खोदो और नीचे को बहुत ध्यान मिलेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से, हम भी बार बार कह रहे हैं, अगर आप खुदाई की ही बात कर रहे हैं, आप मस्जिद के नीचे से मंदिर निकाल रहे हैं, तो मंदिर के नीचे से कुछ और भी निकलेगा। और उसके अंदर से जब बौद्ध मठ निकलने लगेंगे, देश का दलित अपने हक की बात करने लगेगा, लेकिन वो मस्जिद के नीचे से नहीं निकलेगा, वो बहुत सारे मंदिरों के नीचे से भी निकलेगा, वो बहुत सारी ऐसी जगहों से भी निकलेगा जहां आरएसएस के लोगों को बहुत दिक्कत होगी। क्या कहना चाह रहे हैं कि मंदिर के अंदर खुदाई होनी चाहिए? हम ये कह रहे हैं कि देश के अंदर बहुत जगहें ऐसी हैं जहां खुदाई होनी, बहुत जगहें ऐसी हैं जहां खुदाई होनी चाहिए, जहां से पता चलना चाहिए। अगर आप इतिहास को ही जानना चाहते हैं, इतिहास की बात पे ही जाना चाहते हैं, तो इतिहास फिर अगर आप 500 साल की बात करें तो उसे 1000 साल पीछे ले जाने की बात करें। कहाँ बहुत जगहें ऐसी हैं, मैं दे दूंगा आपको। मैं बहुत आप बिहार के अंदर भी अगर जाएंगे तो 20 जगह ऐसी हैं जहां पे आप अगर वहां खुदाई करेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल के आएंगे और निकल भी। देखिए ऐसा मैं बता दूं कि बौद्ध बिहार को लेके, बुद्ध मंदिरों को लेके आज बहुत खेत के अंदर भी अगर खुदाई होती है तो वहां पे भी बुद्ध की मूर्ति। लेकिन सर आप सुप्रीम कोर्ट गए थे तो आप पे तो जुर्माना कर दिया था 2 लाख के मामले में पिछली बार। देखिए ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट भी आज की तारीख में कुछ लोगों के दबाव में काम कर रही है। देश के इतिहास में 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो रोड पे खड़े होके कहते थे कि लोकतंत्र और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो खतरे में है। तो ये हालात बहुत खराब हैं देश के अंदर। लिस्ट बन गई है मस्जिदों की, करीब 120 केस तो विष्णु शंकर जैन देखिए जो मस्जिदों वाला मामला है, आरएसएस के प्रायोजित खेल है। चाहे इसके अंदर विष्णु शंकर हो, चाहे इसके अंदर शर्मा जी हो, ये सब लोग प्रायोजित आरएसएस की तरफ से चल रहे हैं। लेकिन जनता इतनी जागरूक हो चुकी है। आप देखिए संभल वाला ही मामला देखिए, संभल के अंदर आज शांति। सर सबसे ज्यादा यूपी में खुदी जाएगी, बदायूं से लेकर। चलिए इसके लिए हम तैयार हैं, समाजवादी पार्टी तैयार है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के सांप्रदायिक दंगे कराने की बात करेगी तो हम निश्चित रूप से उन दंगों को रोक के लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। पहले से ही कहा जा रहा है मुल्ला मुलायम, वो उनकी आप देखिए, जब आपके पास किसी नेता को काउंटर करने का कोई जरिया नहीं होता तो आप इस तरीके की भाषा का यूज करके चुनाव को सांप्रदायिक रंग देके, चुनाव के अंदर माहौल खराब करके अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करने का काम करते। परंतु आज 37 सीटें उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी लेके आई। तो हिंदू मानते ही नहीं अपने आप? नहीं, मैं अपने आप को दलित मानता हूं, मैं अपने आप को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की औलाद मानता हूं, और मैं समाजवादी पार्टी के अंदर भी मंदिर नहीं चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, मंदिर और मस्जिद की बात मैं करता ही नहीं कभी। मैं समाजवादी पार्टी के अंदर भी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं तो मैं अपने समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं। लेकिन अखिलेश जी तो आज बहुत बड़ा मंदिर बना रहे हैं। नहीं, बनाने दीजिए, वो उनका अपना काम है, वो उनका अपना काम है, वो उनके अपने परिवार का काम है। परंतु
आज उनकी आस्था मंदिरों में है, हमारी आस्था जैसे बुद्ध में है, हमारी आस्था जैसे संत शिरोमणि गुरु रविदास में, ऐसे तमाम लोगों की अलग अलग तरीके से आस्थाएं अपने अपने धर्म गुरुओं में होती है। आपने कहा कि पीडीए बड़ा सफल हो रहा, तो उपचुनाव में पीडीए फेल क्यों? देख, हमने बताया ना आपको कि पीडीए वहां भी सफल था, 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही थी, बहन हमारे साथ थी वहां मौजूद। मीरापुर के अंदर किस तरीके से हमें 3 बार रोका गया, हमारे हेलीकॉप्टर को उतरने से रोका गया। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी के हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया, उसी कड़ी में उन्हें देहरादून उतरना पड़ा। तो समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए, अखिलेश यादव जी के पीडीए को रोकने के लिए पूरी जितनी कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी उन्होंने की, और ये उसी का रिजल्ट है। ये लोकतंत्र का रिजल्ट नहीं है, ये लोगों का रिजल्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की गुंडई का रिजल्ट है। तो इंडिया गठबंधन से बाहर हो रही है क्या नहीं, समाजवादी पार्टी? नहीं, कौन कह रहा है? हम इंडिया गठबंधन के मजबूत अंग हैं। इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में तो नहीं हुआ आप साथ? इंडिया गठबंधन देखिए, अलग अलग स्टेट का अलग अलग स्टेट का अलग अलग सिनेरियो है। दिल्ली का सिनेरियो अलग है, हरियाणा का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है। लेकिन समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का दिल बहुत बड़ा है। हरियाणा का जब चुनाव आया, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा हम पूरे गठबंधन के साथ समर्थन करेंगे, लेकिन हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस चाहे वो करे। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का दिल बहुत बड़ा है और हम चाहते हैं कि किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी हारे। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। योगी जी का दिल बड़ा है। हिंदुओं का पर्व आ गया महाकुंभ, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, सबको वो यही समस्या है। आज हजारों करोड़ रुपया कुंभ के नाम पे इलाहाबाद में खर्च हो रहा है, लेकिन नौकरियों के नाम पे, पढ़ाई के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे उत्तर प्रदेश आज की तारीख में पूरे भारत के अंदर 0 है। आप अभी वीडियो देख रहे होंगे कुछ दिन पहले, अभी मुरादाबाद की ही वीडियो थी, कुत्ते वहां पे जो इमरजेंसी होता है उसके अंदर कुत्ते सो रहे थे और मरीज को परेशान कर रहे थे। ये हालात जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। दलितों के लिए तो वहाँ घाट बनाए गए हैं। बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ये दलितों को भ्रमित करने वाली एक प्रवृत्ति है। उत्तराखंड का मैं रहने वाला हूं, क्योंकि उत्तराखंड से मेरा जुड़ाव है बहुत ज्यादा। जब उत्तराखंड देवभूमि के अंदर, जिसे आप कहते हैं, उसके अंदर भी जब कुंभ की बात होती है, इस तरीके की बात होती है, तो वहां पे वो इस तरीके की घटनाक्रम करते हैं दलितों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। और आप देखना कुंभ के अंदर हमारे कितने लोग जाएंगे। राहुल जी, एक आखिरी सवाल है आपसे। बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है, खासकर वहाँ दलितों के ऊपर अत्याचारों को मारे जा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव उनके लिए नहीं बोल रहे हैं। देखिए, इसके अंदर पूरा इंडिया गठबंधन बोल रहा है। अखिलेश यादव सिर्फ नहीं है, उसके अंदर राहुल गांधी भी हैं, अखिलेश यादव जी भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं। आज बांग्लादेश के अंदर जो नरसंहार हो रहा है वो एक जाति का नहीं हो रहा, वो एक मानवता का हो रहा है। उसके अंदर एक धर्म के लोग या एक जाति के लोग दलित ही नहीं है, उसके अंदर तमाम वो लोग हैं। वो मानवता का वहाँ पे जो हो रहा है, मानवता का हत्या हो रही है। तो मानवता की हत्या के खिलाफ जातियों से अलग हटके लोग अपनी लड़ाई लड़ते हैं, और वही लड़ाई आज भारत के अंदर चल रही है। हमारा संगठन पर हर बार ये बात बोलता है कि बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, लेकिन मणिपुर की बात क्यों नहीं करते हैं मोदी जी और मोदी जी के लोग? क्यों करेंगे? मणिपुर में क्या घटना हुई है? आज मोदी जी या आरएसएस के लोग मणिपुर पे इसलिए नहीं बोलना चाहते क्योंकि वहां करने वाले लोग शायद उनके संगठन के, उनके लोग हैं।